बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम हिंदुस्तान, आपको मेरा सलाम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 27 सितंबर के दिन इजराइल की तरफ से कैरिड आउट एयर स्ट्राइक में हसन नसरुल्लाह, चीफ ऑफ हिजबुल्लाह, मारे जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पूरे दुनिया में हर मीडिया आउटलेट में, हर न्यूज़ एजेंसी में ये बातें फैला दी जाती हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी अब डर चुके हैं, वो खौफज़दा हो चुके हैं, किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट हो चुके हैं, बंकर पे जा चुके हैं। दोस्तों, इस तरीके की हज़ारों कहानियाँ, हज़ारों अफवाहें आपको मार्केट में, न्यूज़ एजेंसी में उड़ती दिख जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इन सारे अफवाहों का क्या बेहतरीन जवाब दिया है आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी ने, सुप्रीम लीडर ने। दोस्तों, 4 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे के दिन, जुमे के दिन, जब ईरान के कैपिटल तेहरान में एक खूबसूरत मस्जिद पर सुप्रीम लीडर आते हैं और खुतबा देते हैं। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि आप देख सकते हैं इन फोटोज़ में, इन वीडियोज़ में, कि किस तरीके का मजमा और किस तरीके का हुजूम, किस तरीके का पब्लिक सपोर्ट जो है ईरानियन जनता, ईरानियन रजीम को दिखा रही है। दोस्तों, इस बात का सबूत है कि वहाँ की जनता, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के जो भी लोग हैं, वो अपने गवर्नमेंट से खुश हैं और गवर्नमेंट के डिसीजन, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के खिलाफ नहीं है। दोस्तों, अपने इस पूरे खुतबा में सुप्रीम लीडर ने पूरे मुसलमानों से ये अपील किया, दुनिया के मुसलमानों से, कि इकट्ठा हो जाएं, यकजा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। दोस्तों, उन्होंने अपने हाथ में राइफ़ल पकड़कर ये बताया कि ये जो कुछ भी हमने बॉम्बिंग या मिसाइल्स मारी हैं इजराइल में, ये एक मिनिमम पनिशमेंट है जो इजराइल को दिया गया है उसके द्वारा किए गए वॉर क्राइम्स के बदले। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 था, यानी कि ट्रू प्रॉमिस 1 जो था, इससे पहले भी आप जानते हैं कि इजराइल पर एक मिसाइल अटैक कर चुका है ईरान। हालांकि ना तो ट्रू प्रॉमिस 1 और ना ही ट्रू प्रॉमिस 2 का कुछ ज़्यादा असर पड़ा है इजराइल पर, एक भी कैजुअलिटीज़ नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि इजराइल अभी करेंटली कितना मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, प्लस उसके साथ जो यूएस का सपोर्ट है। दोस्तों, जहां दुनिया भर की कंट्रीज इजराइल के खिलाफ तो छोड़िए, उसकी आंखों में आंखें डालने से भी डरती हैं, वहां आप देखेंगे कि आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी अपने हाथों में राइफल पकड़े हुए ये खुली चुनौती दे रहे हैं इजराइल को और जायनिस्ट रजीम को। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, वो यूएस को भी ललकारते हैं और कहते हैं कि अगर यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया और इजराइल ने बदले में अगर ईरान को हमला करता है या ईरान पर यह स्ट्राइक करता है, तो उसके बदले में ईरान जो है रिटेलिएट करेगा, उसका जवाब ईरान मुंह तोड़ देगा। ईंट का जवाब ईरान पत्थर से देगा। ईरान किसी से डरता नहीं है, ईरान इज सेल्फ कैपेबल। दोस्तों, ये जो शख्सियत आपके सामने में दिख रहा है, इस फोटोज़ में आप देख सकते हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है दोस्तों। ये पिछले कुछ सालों से, 40-50 सालों से आप देख सकते हैं कि पूरे मुसलमान यूनिटी दिखाने वाला एक कंट्री है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि मुसलमान और जो मुस्लिम उम्मा है वो 2 सेक्टर में ज़्यादातर डिवाइड होकर रखी है, एक सुन्नी और एक शिया। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली और बेहद इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जिस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आज ईरान पर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं और दुनिया भर की मुसीबतें आन पड़ी हैं दोस्तों, वो तो खुद एक सुन्नी स्टेट है दोस्तों। ईरान बीइंग अ शिया स्टेट, उसको क्या पड़ी है पैलेस्टाइन की, जहां पैलेस्टाइन के ऊपर दुनिया भर के सुन्नी लीडर्स, सो कॉल्ड सुन्नी लीडर्स चुप बैठे हैं। वो ना तो इजराइल को चुप कराना तो दूर की बात है, वो इजराइल के इस एयर स्ट्राइक और इस तरीके के हमले को कॉन्डम भी नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों में ये भी खबर आ रही थी कि MBS मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया को आज पूरी दुनिया का सो कॉल्ड लीडर माना जाता है, क्योंकि 2 होलीस्ट साइड ऑफ इस्लाम जो है वो सऊदी अरब में आ जाता है। दोस्तों, उनका एक लीक हो रहा था, एटलांटिस्ट जो कि एक US बेस्ड मैगजीन है, उसने खबर पब्लिश किया था कि एंटनी ब्लिंकन, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है US के, उनके बीच में और MBS के बीच में एक खुफिया मीटिंग होती है रियाद सिटी में। उसी मीटिंग में MBS ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आई डोंट केयर फॉर पैलेस्टाइन इशू बट माई पीपुल्स डू। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सुन्नी लीडर होते हुए भी, सुन्नी कंट्री होते हुए भी,
ये और भी बहुत सारी सुन्नी कंट्रीज अभी इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर उनके ज़ुबान पर पैलेस्टाइन के लिए कोई अल्फाज नहीं है। उनके ज़ुबान पर इजराइल के तरफ से किए जा रहे हमलों का कोई जवाब नहीं है दोस्तों। और वही इन द सेकेंड हैंड हम देखते हैं दोस्तों कि ईरान, जिसके ऊपर दुनिया भर के ट्रेड के सैंक्शंस लगे हुए हैं, दुनिया भर की मुज़ाहमतें, दुनिया भर की मुसीबतें आन पड़ी हैं, वो दोस्तों लड़ रहा है और पैलेस्टाइन के लिए आवाज़ उठा रहा है दोस्तों। खैर, ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि जब मुसलमान पर तकलीफ़ आती है तो चाहे वो सुन्नी हो या सिया हो या किसी भी और फ़िरके का हो, दर्द सबको होता है, क्योंकि अल्लाह ने हमें भाई बनाया। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का अल्लाह ने भाई बनाया है। हम अपने आप को हम इस तरीके से देखते हैं कि हम एक शरीर का ही दो अंग हैं दोस्तों। अगर आप किसी और कोने में, दुनिया के किसी और कोने में किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो ये ना सोचें कि इस दुनिया में बैठा हुआ या इस देश में बैठा हुआ वो मुसलमान उस दर्द या उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेगा, या उसे वो दर्द या वो चीज़ महसूस ही नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कैसे आज पूरी दुनिया के मुसलमान को फ़िरका परस्ती से निकालकर एक कॉमन कॉज के लिए मुत्तहिद किया है अली ख़ुमैनी ने। इन सब चीज़ों के बीच में एक पूछे जाने वाला सवाल ये भी है दोस्तों कि क्या आज पूरी दुनिया के मुसलमान उम्मत जो कि पैलेस्टाइन की आज़ादी चाहती है, क्या वो आज अपने अपने सेकुलर चीज़ों को छोड़कर क्या वो ईरान को सपोर्ट करेंगे? क्या वो ईरान को सच मानते हैं? क्या वो ईरान को झूठ मानते हैं? क्या वो ईरान की आइडियोलॉजी को गलत मानते हैं? दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना। हम देखेंगे दोस्तों कि ईरान बीइंग अ शिया कंट्री, वो पिछले 50 सालों से सुन्नी मुसलमानों के लिए लड़ रहा है। पैलेस्टाइन में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुन्नी हैं दोस्तों। और आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह, हूतीज़, ईरान, जो कोई भी उनके लिए लड़ रहा है वो शिया है दोस्तों। और ईरान तो ना सिर्फ कि लड़ रहा है बल्कि पिछले 50 सालों से उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उठा रहा है दोस्तों। ईरान के टॉप आर्मी कमांडर्स की जान चली जाती है मिस्टीरियस तरीके से, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया जाता है मिस्टीरियस तरीके से। दोस्तों, आप देखेंगे कि ईरान में नेचुरल गैसेस का बहुत बड़ा भंडार है। सिर्फ नेचुरल गैसेस नहीं है दोस्तों, उनके पास क्रूड ऑयल है और भी बहुत सारे तरीके के रिसोर्सेस अवेलेबल है दोस्तों। उनके पास पर्शियन गल्फ में एक बहुत बड़ा एज है दोस्तों। ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि एशिया में बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है दोस्तों। ईरान एक टॉप जियोलॉजिकल पोजीशन में है दोस्तों, उसका जो जियो लोकेशन है वो टॉप नॉच है दोस्तों। मगर फिर भी इन सारी चीज़ों के वजह से आज सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन कॉज से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है किसने? ईरान ने। उसकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है दोस्तों। मिलिट्री वाइज अगर ईरान को देखा जाए तो वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। उसके पास ना तो एयरक्राफ्ट हैं और ना ही एडवांस रडार सिस्टम है जो कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सके। मगर दोस्तों उसके पास हौसला है दोस्तों। और ये ना सोचें कि मिलिट्री वाइज अगर F-16 या F-35 नहीं है या फिर डेविड स्लिंग या एरो या आयरन डोम नहीं है तो ईरान कमज़ोर है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान के पास भी बहुत सारे तरीके की जो कि है ख़तरनाक हथियार हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं एक टाइम पर, जैसे कि बहुत सारे ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, कामाकाजी ड्रोन्स है। और दोस्तों आप ये चीज़ जानते हैं कि जब से यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शहीद ड्रोन से या मिसाइल से रशिया की हेल्प कर रहा है दोस्तों। रशियन इकोनॉमी पर अभी बहुत सारे सैंक्शन लग चुके हैं तो वो उसके लिए भी अभी पार्ट्स जो है इंपोर्ट करना और इधर उधर शिफ्ट करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। और ईरान के साथ जो है रशिया का डायरेक्ट बाउंड्री शेयर है तो वो तो कर सकता है दोस्तों। उसने बहुत तरीके से छोटी बड़ी तरीके से ईरान ने रसिया को हेल्प किया है, कामाकाजी ड्रोन्स, बैलिस्टिक्स मिसाइल वगैरह दी हैं। और दोस्तों ईरानियन जितने भी हथियार हैं ये बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में बनते हैं दोस्तों। यार आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि ईरानियन साइंटिस्ट और ईरानियन इंजीनियर्स जो हैं ये इन्होंने एक बार एक शुगर केन के पाउडर से, गन्ने के पाउडर से इन्होंने एक रॉकेट बना दिया था दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि इनका क्या लेवल का इंटेलिजेंस है दोस्तों।
और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ईरान का यूएस के साथ में पर्सनल कोई भी दुश्मनी नहीं है दोस्तों। चाहे आप आज की बात कर लें या 20-30 सालों पहले की बात कर लें, आप अगर देखेंगे दोस्तों तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने की और ईरान के इकोनॉमी को बर्बाद कर देने का सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि ईरान जो है दोस्तों पैलेस्टाइन कॉज के लिए बोलता है। और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, आप चाहे कुछ भी ले लें, सऊदी अरेबिया ले लें या दुबई ले लें या बहरीन ले लें, कतर ले लें, कुवैत ले लें, कुछ भी ले लें दोस्तों, ये सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन ईरान ने करके दिखाया है दोस्तों। हाँ, ईरान ने जितने भी बैलिस्टिक्स मिसाइल्स, जितने भी मिसाइल्स या हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह जो कुछ भी, या ड्रोन्स, जो कुछ भी फायर किया इजराइल के तरफ से, ठीक है दोस्तों, आज वो ईरान हवा में मुक्के के चला रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके एक भी ड्रोन मिसाइल्स ने इजराइल को कुछ खासा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन दोस्तों ये कर ईरान अपने इंटेंशंस को जाहिर कर रहा है दोस्तों। वो दिखा रहा है कि मैं इसको रेजिस्ट करता हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा आपकी ऑक्यूपेशंस को पैलेस्टाइन पर। आप नहीं है उस जगह के असली मालिक। उस जगह का जो असली मालिक है उसको आज या कल उसका हक मिल कर रहेगा दोस्तों, और यू आर नो वन टू स्टॉप दैट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आयतुल्लाह अली खुमैनी की जान को सच में बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग उनके आसपास हैं, कितने करीब हैं दोस्तों, और उन पर पहले भी कई सारे बॉम्ब्स अटैक्स हो चुके हैं। एक बार और भी उन पर एक रेडियो के अंदर बॉम्ब भरकर उनको सुसाइड बॉम्बिंग के तौर पर उनको शहीद कर देने का प्लान था, मगर वो प्लान फेल हो गया। कुछ लोगों ने एक रेडियो के अंदर में बॉम्ब भर दिया और उस रेडियो को आयतुल्लाह अली खुमैनी के पास रख दिया था। वो बॉम्ब फटा भी दोस्तों, लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे आप और मैं और ये मोसाद वसाद क्या ही उखाड़ सकती है दोस्तों उसका। दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच में यूएस और इजराइल ने तो ये कहा है कि हम इस हमले का पूरा जवाब देंगे, हम रिटेलिएट करेंगे, टाइम और जगह जो है वो भी हम डिसाइड करेंगे। उसमें यूएस प्रेसिडेंट का बयान आता है कि डोंट हिट ईरान न्यूक्लियर साइट्स, बस न्यूक्लियर साइट्स को अटैक मत कर देना, फिर चाहे आप जो कुछ भी करो और कर सकते हो। आप जानते हैं कि यूएस की तरफ से इजराइल को हमेशा सपोर्ट होता है दोस्तों, चाहे ऊपर से इजराइल को कितना भी मना करे यूएस, मगर इजराइल जो है किसी की सुनने वाला है नहीं। वो वही करेगा जो वो करना चाहता है। उसने हमेशा से इंटरनेशनल लॉ के मजाक उड़ाया, उसका धज्जिया उड़ा दिया, वॉर क्राइम्स किया, जिनेवा कन्वेंशन जिसके तौर पर आप एक कंट्री के जिनेवा कन्वेंशन के तहत आप एक कंट्री के अंदर एक दूसरे देश के राजदूत को, एक एम्बेसडर को नहीं मार सकते हैं। लेकिन दोस्तों इजराइल ने इसकी भी पास नहीं रखा, इसका भी लाज नहीं रखा, उसने इसका भी उड़ाया है मजाक। दोस्तों अभी खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि इजराइल जो है वो ईरान के ऑयल साइट्स पर, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग साइट्स पर जो है एयर स्ट्राइक करेगा, हमला करेगा और उनको तबाह कर देगा। लेकिन दोस्तों इसमें आयतुल्लाह अली खुमैनी ने ये बयान दिया है कि अगर इजराइल ने जवाबी हमला किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और हम इस पूरे मामले का एक बड़ा तरीके से जवाब देंगे। ये जो हमने जवाब दिया है ये तो एक बहुत छोटा सा एक मिनिमम पनिशमेंट है जो हमने इजराइल को दिया है। अगर इजराइल रिटेलिएट करता है तो इससे भी बड़े तरीके से ऐलान किया है कि इससे भी बड़े तरीके से जो है जवाब दिया जाएगा और हमला किया जाएगा। तो खैर अब देखना यह है दोस्तों कि ईरान, इजराइल और यूएस अब इन तीनों के बीच में लेबनान, गज़ा के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा दोस्तों। वहाँ पर लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक्स अभी भी चल रहे हैं, इजरायली ग्राउंड इन्वेजन हो चुका है दोस्तों, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। पहले गज़ा, पहले वेस्ट बैंक, गज़ा, लेबनान। अब देखना है कि इजराइल की ये जो बर्बरता है ये कहाँ तक जाती है दोस्तों, इजराइल की ये क्रूरलिटी कहाँ तक जाती है, देखना है। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। आपको क्या लगता है कि आप किसके सपोर्ट में हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आयतुल्लाह अली खुमैनी के इस 5th जनरेशन वॉरफेयर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जिस तरीके से आयतुल्लाह अली खुमैनी ने धज्जियाँ उड़ाई हैं उनके माइंडसेट का, उन लोगों वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा बनाए गए इतने दिनों से नैरेटिव जो कि है आयतुल्लाह अली खुमैनी डर चुके हैं, ऐसे कर चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, किसी बंकर पर जा चुके हैं, उन सभी के मुंह में घुमा कर तमाशा मारा है आयतुल्लाह अली खुमैनी ने। क्योंकि जिस तरीके का पब्लिक अपीयरेंस वो पहले नहीं करते थे वो अब कर रहे हैं और देख सकते हैं कि कितने लोग उनके आसपास हैं, कितने लोग उनको सपोर्ट दिखा रहे हैं दोस्तों। उनके हाथ में एक राइफल भी है, यानी कि वो इस बात का भी
पूरे तरीके से अंदेशा दिखा रहे हैं कि वो लड़ने को तैयार है, वो किसी से डरते नहीं है दोस्तों। अब आप मुझे ये बताएं कि आप किसके सपोर्ट में हैं। क्या आप भी ये चाहते हैं कि पैलेस्टाइन को फ्री कर दिया जाए, या आप ये चाहते हैं कि इजराइल जो है अपनी ऑक्यूपेंसी बनाए रखे? दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। योर ओपिनियंस मैटर। अस्सलाम वालेकुम।